आज हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। T20 मैच की तरह सोचना चाहिए। शुरू का ओवर तो पूरा हिट ओवर होना चाहिए, मोटिवेशन के सहारे मैच को जीत की तरफ ले जा सके। सबसे पहला काम रीड। एक चीज ध्यान रखें, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें। यानी मैथ्स में कम से कम इतने मार्क्स आने चाहिए, ये मैटर नहीं करता। आपका स्कोर 200 है तो बढ़िया बात है। जिनको देखकर आपको रिकॉल हो रहा है कि खटाखट बन जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। 80 मार्क्स हो सकता है शुरू के 30-40 मिनट में ही पूरे कर लिए होंगे। कितने सक्षम है किसी सब्जेक्ट में, ये दर्शाने नहीं जा रहे। तुम्हारे पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, उड़ा डालो। जेईई मेंस में पेपर कैसे अटेम्प्ट करें? यू शुड थिंक ऑफ पेपर लाइक अ T20 मैच। ये मैंने पहले भी हमेशा से, मेरी फिलॉसफी यही रही है कि यू शुड थिंक ऑफ पेपर एज अ T20 मैच। T20 मैच की तरह सोचना चाहिए। यानी कि 20 ओवर का मैच है। जैसे 20 ओवर का मैच है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हेन यू वॉच अ T20 मैच, 20 ओवर का जो मैच होता है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट? यू एक्सपेक्ट कि जब बैट्समैन होगा और पहली बॉल उसके पास आएगी तो पहली बॉल सीधा बाउंड्री पार जाएगी। और शुरू का ओवर तो पूरा हिट ओवर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, छक्के लगने चाहिए, उसमें 4 रन आने चाहिए, 6 रन आने चाहिए। इस तरह का स्कोर, ओपनिंग होनी चाहिए इस तरह के स्कोर की, ताकि T20 का यही एक स्पिरिट है ना। सबसे बड़ा स्पिरिट है कि T20 मैच की जो ओपनिंग होनी चाहिए वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। यानी शुरू का जो 15-20 या आधा घंटा, 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा या फिर 1 घंटा जो होगा, वो कैसा होना चाहिए? पावर प्ले मोड वाला होना चाहिए। पावर प्ले मोड यानी जहां जनता को एकदम मजा आ जाए पेपर करके, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो मैच खेलते वक्त जनता को क्या आ जाए, जो क्रिकेट टीम है उसका मोटिवेशन बहुत हाई हो जाए, और फिर वो बाकी के मैच में उस मोटिवेशन के सहारे मैच को जीत की तरफ ले जा सकें। तो बिल्कुल ऐसा ही आपके मन में भी होना चाहिए। आपके मन में भी होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? शुरू का समय पावर प्ले का है। पावर प्ले का मतलब आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले जब पेपर मिले, जब आपको पेपर आपकी स्क्रीन पर आ जाए, सबसे पहला काम रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लें, इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, जिसमें नेगेटिव मार्किंग और कहना चाहिए नेगेटिव मार्किंग पर बात करी जा सकती है कई बार, है ना। न्यूमेरिकल में कितने सवाल करने हैं वो सब हो सकता है। तो रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, सारी इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और ये तो एडवांस में ज्यादा कारगर है। एडवांस क्या करता है? अपनी मार्किंग स्कीम को हर साल चेंज करता रहता है। कभी मल्टीपल करेक्ट में नेगेटिव नहीं होता है, कभी मल्टीपल करेक्ट में नेगेटिव आ जाते हैं, कभी मल्टीपल करेक्ट में पार्शियल मार्किंग नहीं होती थी, कभी पार्शियल मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। तो एक चीज ध्यान रखें, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ ली, पेपर समझ लिया किस तरह की मार्किंग स्कीम है। जेईई मेंस में क्या कोई सेक्शनल कट ऑफ है? जल्दी से बताएं, देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। क्या कोई सेक्शनल कट ऑफ है? यानी मैथ्स में कम से कम इतने मार्क्स आने चाहिए और कम से कम उतने मार्क्स आने चाहिए, फिजिक्स में इतने मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है। डू वी हैव अ सेक्शनल कट ऑफ? जेईई मेंस में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। यू डू नॉट हैव एनी सेक्शनल कट ऑफ इन जेईई मेंस। यानी कि कुल मिलाकर आपका क्यूमुलेटिव स्कोर मैटर करता है। यानी यह मैटर नहीं करता आपका स्कोर अगर 200 आया है, वो 200 फिजिक्स केमिस्ट्री की बदौलत आया है, या फिर मैथ्स केमिस्ट्री की बदौलत आया है, या फिर केमिस्ट्री और मैथ्स फिजिक्स की बदौलत आया है। ये मैटर नहीं करता। आपका स्कोर 200 है तो बढ़िया बात है। तो यहां कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं। यानी पेपर एक होलिस्टिक पेपर आता है जिसमें आपको पूरे में स्कोर करना पड़ता है। यानी यहां ऐसा नहीं है कि मैथ्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादा कीमती है केमिस्ट्री के 4 मार्क्स के क्वेश्चन से। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल ऑफ देम कंट्रीब्यूट इक्वली टू द टोटल स्कोर। तो सबसे पहला काम आपको यह करना चाहिए, जैसे ही आपका पेपर आपकी स्क्रीन पर आ जाए, रीड द पेपर केयरफुली। आपके पास वो जो A4 साइज की शीट्स होंगी, उन A4 साइज की शीट पर 3 कॉलम बना लें, लूज, मीडियम, डिफिकल्ट। और फिर वहां पर जल्दी जल्दी से आप क्या करें? क्वेश्चंस पढ़ते चले जाएं। आप ज्यादा अच्छा होगा, आप वहां क्या करते चले जाएं? क्वेश्चंस पढ़ते चले जाएं। क्वेश्चंस पढ़ते जब आप चले जाएंगे, व्हेन यू गो ऑन रीडिंग द क्वेश्चंस, तो वहां पर आप क्वेश्चन नंबर लिखते चले जाएं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, क्वेश्चन नंबर
5 आसान है, क्वेश्चन नंबर से 13 आसान लगा आपको, चाहे तीनों सब्जेक्ट्स में इस एक्सरसाइज में हो सकता है आपको 5 से 10 मिनट लग जाएं। तब तक अगर आप तिरछी नजर करके देखेंगे, आपके साथ बैठे वाले व्यक्ति ने हो सकता है 4-5 बबल या 3-4 बबल डार्क कर लिए हों, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब चीता दौड़ेगा तो ऐसे दौड़ेगा कि उसको पीछे कर देगा। तो तुम हमारे चीते हो, ऐसे दौड़ोगे कि वो डेफिनेटली पीछे ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वह अभी पहली बॉल पर आया और पहली बॉल तुम्हारे पास लिखी थी मान लो लूज बॉल, तो उसका आराम से बन गया। लेकिन दूसरी बॉल तुमने पढ़ ली या तीसरी बॉल तुमने पढ़ी या चौथी पढ़ी, तो तुम्हें पता है वो डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट की श्रेणी में, वो तो नंबर वाइज चल रहा है। तो जैसे ही वो चौथी पर आएगा वो अटक जाएगा, वहां पर वो अटक जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? इसलिए आपको क्या करना चाहिए? इसलिए आपको सबसे पहले यहां लूज बॉल्स मार्क कर लेनी चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स में। ध्यान रखिए, तीनों सब्जेक्ट में। यानी ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने देखे हुए होंगे, देखे हुए लग रहे हैं, आपको दिख रहा है कि ऐसा क्वेश्चन तो क्लास में सर ने कराया था, ये भी क्लास में सर ने कराया था, ऐसा क्वेश्चन नोट्स में था, ऐसा क्वेश्चन मैंने किया है, जिनको देखकर आपको रिकॉल हो रहा है कि खटाखट बन जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। फिर मतलब यानी आपको पहले, दूसरे, तीसरे सबको पढ़ते हुए चलना है, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी में सबको पढ़ते हुए चलना है। फिर मीडियम बॉल्स जो आपको लगता है शायद आप कर पाए, जैसे मान लो आपको लग रहा है क्वेश्चन 1 कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 7 कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 9 कर लोगे, इसको देखकर लग रहा है कि हम अगर ट्राई करेंगे तो इन्हें कर पाएंगे। और डिफिकल्ट में आता है जो आपको लग रहा है शायद आपसे बने ही नहीं, शायद आपसे नहीं बनने वाले। मान लो आपने डिफिकल्ट की लिस्ट बना ली, ठीक है ना, ऐसी आपने, हाँ, तो ये तो हम 20-30 मतलब हमारा जो पूरे का पूरा हमेशा से बच्चों को ऐसी गाइड करते हैं अपने पूरे के पूरे टीचिंग करियर में, ठीक है। तो क्या करा जाता है, इस तरह से आपने एक चार्ट बना लिया, अब शुरू करो, अब दौड़ेगा हमारा चीता। स्टार्ट फ्रॉम द लूज बॉल, सबसे पहले सारी लूज बॉल्स खत्म कर डालो। अगर तुमने यहां 20 लिखी हैं तो सोच के देखो, तुमने 80 मार्क्स हो सकता है शुरू के 30-40 मिनट में ही पूरे कर लिए होंगे। 30-40 मिनट में अभी होगा क्या, जो तुमने यहां क्वेश्चंस लिखे हैं, तुम क्या मानते हो 90, 30 90 क्वेश्चंस होंगे। 90 में से तुम्हें कितनी लूज बॉल्स मिलेंगी? 90 में से जेईई मेंस में कम से कम 30 तो आपको लूज बॉल्स मिल ही जाएंगी तीनों सब्जेक्ट्स में। 30 लूज बॉल्स डेफिनेटली यू विल गेट फ्रॉम ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। 10 तो मिलेंगी भाई सब में से। केमिस्ट्री में ज्यादा मिल सकती है, मैथ में कम मिल सकती है, फिजिक्स में थोड़ी कम मिल सकती है, लेकिन 30 बॉल मिलेंगी। 30 × 4 120 मार्क्स का जुगाड़ तो तेरा यही हो गया। 120 मार्क्स का जुगाड़ तो तेरा यही हो गया। अब होगा क्या, ठीक है ना, अब होगा क्या, इसमें जो तेरे साथ वाले लोग हैं अब वो तुझसे पिछड़ जाएंगे। क्यों? वो बेचारा अभी भी क्वेश्चन नंबर 10 पर अटका हुआ है डिफिकल्ट में, है ना, और क्वेश्चन नंबर 10 से निकला, क्वेश्चन नंबर 11 पर आया, क्वेश्चन नंबर 12 पर फिर अटक गया, वो अभी भी वहीं झूल रहा है। लेकिन तूने क्या किया, पूरे पेपर का ओवरव्यू लेकर तूने सबसे पहले लूज बॉल्स खत्म कर डाली। जब लूज बॉल्स खत्म हो गई तो फिर तुम आ जाओ मीडियम पेस्ड बॉल्स पर। अब इनको ट्राई करो। इनको ट्राई करने के बाद इसमें से जितनी बनी, जो नहीं बनी छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। फिर लास्ट में आकर जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स थे, अब तुम मैच की एंडिंग कैसे देखते हो? मैच की एंडिंग में जब तुम देखते हो अभी हमारे पास इतने विकेट्स इन हैंड हैं, तो तुम एक्सपेक्ट करते हो भाई अब आउट होने की चिंता न मत कर, अब तो बस जहां से बॉल आ रही तो बल्ला उठा और घुमा और छक्का मार। यानी लास्ट में अब फिर से पावर प्ले मोड में आ जाओ। पावर प्ले मोड में कब आ जाओ? लास्ट में, लास्ट के आधा घंटा या 45 मिनट में पावर प्ले मोड पर आ जाओ। पावर प्ले मोड में क्या करना है, जिस सब्जेक्ट में, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जिस पर तुम्हें दिख रहा है छक्का मारने की तुम्हारे पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, उड़ा डालो। यानी अब ये मत देखो कि ये कहां से आ रहा है, फिजिक्स से आ रहा है कि मैथ्स से आ रहा है कि केमिस्ट्री से आ रहा है। जो मीडियम बॉल्स आपको दिखी थी इसमें से कुछ और डिफिकल्ट में से कुछ उठाओ और जितना कर सको उतना करो, निचोड़ डालो जितना कर सकते हो, ठीक है ना। यह बात क्लियर हो गई, यह बात क्लियर हो गई। हाँ, अगर आपको लास्ट में आकर तुक्का विद इलिमिनेशन लगाना है, तुक्का नहीं कहते, उसमें से चॉइसेस को इलिमिनेट करके सही चॉइस को शॉर्टलिस्ट करना कह सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन करिए और एक गेस बनाइए। तुक्का बहुत ज्यादा मत मारिए, तुक्का नहीं मारना चाहिए।
ठीक है ना। तीनों सब्जेक्ट की एक ही लिस्ट बनाओ, तीनों सब्जेक्ट की एक ही लिस्ट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों सब्जेक्ट की एक ही लिस्ट बना लो, क्योंकि मेरे ख्याल से वहां पर जो क्वेश्चन नंबर आएंगे 1 से लेकर 90 तक आएंगे। ठीक है ना। इस तरह से आप अपना स्कोर यहां बढ़ा सकते हैं। तो अपना जेईई मेंस का जो पेपर है वो आप हमेशा T20 मैच के लिए सोच कर जाएं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में भी जाएं तो ऐसी फील करें जैसे आप मैदान में जा रहे हैं, पिच पर जा रहे हैं खेलने के लिए। पूरा साजो सामान तैयार है, बैट आपके हाथ में है, पेन के साथ, पेन रूपी बैट, और वहां कंप्यूटर स्क्रीन रूपी क्या है, बॉल्स हैं, और क्वेश्चन रूपी बॉल्स हैं जो कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर आपके सामने क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। तो बॉलर है कंप्यूटर, आप बैट्समैन हो, और बॉल्स जो होंगी वो क्वेश्चंस होंगे, और आपको देखना आप कितने पर क्या क्या हिट मारते हो। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यह बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस तरह से अगर आप पेपर करेंगे तो डेफिनेटली यू विल विन, यू विल डेफिनेटली विन। होता क्या है, अक्सर बच्चे पेपर पूरा नहीं पढ़ते। आपने देखा होगा पेपर के बाद जब बच्चे बाहर निकल कर आते हैं, वो एक बच्चा, साथ वाला जो बच्चा होता है, वो कहता है यार ये वाला सवाल कितना आसान था, तूने किया? वो कहा अरे यार यहां तक तो मैं पहुंचा ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। ये वाला सवाल भी था, ये तो बहुत आसान था यार, मैं तो पहुंचा ही नहीं यहां तक, मैंने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा उसने? क्यों नहीं देखा? तुमने जो फील किया होगा एग्जामिनेशन सेंटर में, डेफिनेटली स्टूडेंट ये बोलते हुए मिलेंगे, यहां तक मैं पहुंचा ही नहीं, ये तो मैंने देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पेपर पूरा एनालाइज ही नहीं किया। जो काम आप शुरुआत में कर रहे हैं उसने वो जरूरी स्टेप मिस कर दिया, है ना। तो सबसे पहले पूरे पेपर को एनालाइज करिए और वहां देखिए लूज बॉल्स कौन सी हैं, ऐसी कौन सी बॉल है जिस पर से बल्ला घुमाने की देर है, छक्का लगने ही वाला है। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज और, आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं मैथ्स पहले करूंगा, फिजिक्स पहले करूंगा, केमिस्ट्री पहले करूंगा, ये कभी ना सोचें। आप सबसे पहले क्या करेंगे, लूज बॉल्स करेंगे, सबसे पहले लूज बॉल्स करेंगे। अब ये लूज बॉल्स हो सकता है केमिस्ट्री में ज्यादा मिल जाए, आपको 30 में से हो सकता है 15 लूज बॉल्स मिल जाए, मैथ्स में हो सकता है थोड़ी कम मिले, 30 में से हो सकता है 10 मिले, 30 में से हो सकता है 8 मिले, फिजिक्स में हो सकता है बराबर सी मिले, यानी फिजिक्स में वहां 8 मिले, फिजिक्स में हो सकता है 10 बॉल्स मिले। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज नहीं, लूज बॉल्स, मीडियम बॉल्स और डिफिकल्ट बॉल वाइज करें, क्योंकि आप वहां पर ध्यान रखें, आप वहां पर मार्क्स जुटाने जा रहे हैं। अपनी विद्वता या आप कितने निपुण हैं, कितने सक्षम हैं किसी सब्जेक्ट में, ये दर्शाने नहीं जा रहे। तो कई लोग सोचते हैं मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है, मैं तो फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा, और फिजिक्स डिफिकल्ट आ गई तो लेने के देने पड़ जाते हैं। शुरुआत में ही होगा क्या, पहली बॉल खेली भैया गिल्ली उड़ते उड़ते बची, भाई का कॉन्फिडेंस डाउन। फिर अगली बॉल खेली, फिजिक्स में भाई को बहुत घमंड था, मेरी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है। सेकंड बॉल खेली, गिल्ली फिर से उड़ते उड़ते बची, भाई का कॉन्फिडेंस और डाउन। अब जो केमिस्ट्री आती जाती थी, जो मैथ्स भी आता जाता था, वो भी बर्बाद हो गया। तो यहां पर सबसे जो ये स्ट्रैटेजी काम करती है, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि ओपनिंग बैट्समैन जब आकर पिच पर खेलता है और छक्के मारता है तो होता क्या है, तो उससे उसका मनोबल बढ़ जाता है। उस बढ़े हुए मनोबल के साथ वो डिफिकल्ट चीजों को भी आसानी से कर ले जाता है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। सो हाउ यू फील इट ऑल डिपेंड्स देयर, हाउ यू फील इट ऑल डिपेंड्स देयर। तो अगर कोई सोचता है सर मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग है, तो मैं मैथ से स्टार्ट करूंगा, मैथ से स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन बाउंसर गया, दूसरे ने गिल्ली उड़ा दी, काम खत्म हो गया, इतना सा मुंह लेकर वापस आ गए। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपका कोई स्ट्रांग सब्जेक्ट है तो मैं उसी से स्टार्ट करूंगा पेपर। नहीं, आपको स्टार्ट करना है लूज बॉल से, फिर आपको जाना है मीडियम बॉल्स की तरफ, फिर डिफिकल्ट, और मीडियम बॉल्स के लिए आखिर में धुआंधार बल्लेबाजी, पावर प्ले सेशन रखना है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा। और मैं तो कहता हूं देर किस बात की है, अगले मॉक में स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके देखो ना कितना फायदा होता है। ठीक है, देखो ना कितना फायदा होता है। सर वो एनालिसिस कितने टाइम में करें? मेरे ख्याल से अब आप ये देखो, अगर आपके पास पूरा मॉक है तो उसमें सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करने के लिए आपको कितना समय मिलता है, कितना समय लगता है, वो आप खुद की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जाओ एग्जाम में देखोगे, जहां भीड़ है किसी से गपियाने की जरूरत नहीं है, किसी से गपियाने की जरूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट पे आपका जो माइंड होता है बहुत फ्रेजाइल होता है,
ठीक है, आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज होती है, तो कोई कुछ भी आके अगर आप बोल जाएगा तो आपका टेम्परामेंट खराब हो सकता है। अगर आपने 2 साल मेहनत करी है, लास्ट मोमेंट पे किसी को भी अलाउ मत करिएगा। इवन अपने पेरेंट्स को भी बोल दीजिएगा, अभी पापा मम्मी कुछ मत बोलना, मैं अपना स्टेट ऑफ माइंड क्लियर कर रहा हूं, मैं जाके एग्जाम दूंगा, ठीक है, एग्जाम के बाद मिलेंगे। ये नहीं वहां पर जाके देखे कि भाई दिखने में तो हम हैं ही वैसे स्मार्ट, जाके फॉर्मूले भी 3-4 लोगों को चिपकाते हैं, लोग कहेंगे भाई लड़का स्मार्ट भी और तेज भी है, ठीक है, तो वैसे कोई प्रपोजल मिलने वाला नहीं है वहां पर, ठीक है। तो अपना स्मार्टनेस और जो लुक्स है और जो कंटेंट है अपने पास रखिएगा, हाँ, और थोड़ा भीड़ से दूर बैठिएगा, चुपचाप जाना है, अपना एग्जाम देना है। और एग्जाम का भी मैं बता देता हूं, ठीक है, भगवान का नाम ले लेना, अपने आप को बार बार बोलना, एक्साइट होकर पेपर नहीं देना है, स्मार्ट के जैसे होता है ना स्मार्ट लोग वैसे देना है। उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इजी, इजी मतलब क्वेश्चन देखते आपको लग रहा है यस ये कंसेप्ट भी आता है और कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है, करके निकल लेंगे। जैसे आपका फिजिक्स स्ट्रांग है, केमिस्ट्री स्ट्रांग है, मैथ स्ट्रांग है, जिसका जैसा जैसा होता है वैसे वैसे करें, आप उसी से स्टार्ट करें जहां से आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्योंकि क्या होता है जब आप एग्जाम में जाते हैं तो धीरे धीरे एग्जाम करते करते आपका टेम्परामेंट थोड़ा नॉर्मल होता है, आप फिर सोचने स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में ही अगर आपने ईगोइस्टिक वे में पेपर स्टार्ट करा कि नहीं भाई जो क्वेश्चन पहला आएगा वही करूंगा, ठीक है, आपको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, आपने मैथ्स करा, पहले क्वेश्चन में अटक गए और मैथ्स कंपैरेटिवली टफ आती है, तो आपका पूरा पेपर खराब कर सकता है सिर्फ एक क्वेश्चन। तो आप दिल मत लगाना किसी क्वेश्चन, नहीं भाई ये तो करके ही जाऊंगा। आईआईटी ने, वो जेई वालों ने, एनटीए वालों ने तो ये कहा है कि भाई ये बच्चा अगर पहला क्वेश्चन करेगा तभी मार्क्स देंगे, अब बाद वाले के नहीं तो देंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सभी मार्क्स, सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स ही देने वाले हैं आपको, आसान, मीडियम, टफ, कैलकुलेटिव, कुछ भी। तो क्वेश्चन आपको ये लगे ना पहले 5 क्वेश्चन रीड करने के बाद यार 5 क्वेश्चन नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं और हो सकता है वो 5 सभी को ना आते हो, ऐसा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। हाँ, तो आप एग्जाम में इजी, जो फिजिक्स के आसान, देखो भाई जो बच्चे कहते हैं सर मेरे सिर्फ 30 ही मार्क्स आए, मैं लिटरली बता रहा हूं इम्पॉसिबल। अगर आपने 2 साल पढ़ा है, ठीक है, इम्पॉसिबल है 30 मार्क्स टोटल लाना। यार फिजिक्स आप नेगेटिव बहुत कर रहे होंगे, आप लप्पे मार रहे हैं, आप ना जानते हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। भाई फिजिक्स में 2-3 क्वेश्चन हमेशा आसान आते हैं, केमिस्ट्री में भी 2-3 क्वेश्चन हमेशा आसान आते हैं, मैथ्स में भी 2-3 क्वेश्चन हमेशा आसान आते हैं। 10 क्वेश्चन आपके पूरे पेपर में सभी के लिए बनाए जाते हैं, पेपर हमेशा टफ नहीं होता, समझिए। एक जो पेपर सेट कर रहा है उसकी मेंटेलिटी होती है इजी, मीडियम, टफ रखे। 10 क्वेश्चन ऑब्वियसली आसान होंगे सभी के मिला के, और हो सकता है 10 से ज्यादा हो। पहले उन 10 को पकड़िए, 40 मार्क अपने पाइए। अगर आपको नहीं आता है तो और मत अटेम्प्ट करिए, कम से कम 40 लेके आइए, ठीक है। मैं कहता हूं मिनिमम स्कोर आपका 40-50 मार्क का होना ही चाहिए भाई, मरे से मरे का भी, ठीक है। जिसने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, बोर्ड्स के लिए भी पढ़ा है, वो 40-50 मार्क्स मरे से मरा ला सकता है। लेकिन जो बच्चे 50 से नहीं चाहते, मन करता कोनी गाड़ दे उनके, क्या करके आए हो, मत करो। अगर आपके 60 मार्क कटने के बाद आ रहे, अगर आपने नेगेटिव नहीं खाए होते तो 60 से ज्यादा आते, कॉमन सेंस लगाओ, ये कॉम्पिटिशन है भाई। और भाई हल्के फुल्के कपड़े पहन के जाना है, कुछ भी मेटल वेटल का कुछ नहीं लेके जाना है, सिंपल सा, ठीक है। हाँ, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भाई निकाल लेना, फोटोज जो चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है आपकी, वो सारी प्लीज आप कर लेना, क्लियर, यस। आप अपना असली नेचर मत निकाल लाना कि कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे, टफ क्वेश्चन आ गए तो इगोइस्टिक बनेंगे, नहीं भाई। पहले आसान जो डायरेक्ट आपको पता है कि होगा, और उन क्वेश्चन में मार्क करते समय गलती मत कर देना बेटा, बाल नोचोगे घर पे बैठ के। फिर उसके बाद आपको जाना है अपने मीडियम। मीडियम क्वेश्चन क्या होते हैं सर, अरे क्वेश्चन आपने सॉल्व करना स्टार्ट करा, बीच में अटक गए, आपको पता है समय लग रहा है लेकिन आता है, वो होते हैं मीडियम। सर हमें कैसे पता लगे, अरे क्वेश्चन करते रहो आप, क्वेश्चन करते करते आपको लगा यार ये तो टाइम ले रहा है, अभी दूसरे को कर लेना चाहिए, आप दूसरे पे चले जाओ। आपको लग रहा है कि अभी टाइम लगेगा लेकिन मैं कर सकता हूं, तो उसको सेकंड राउंड में आके करना। कुछ क्वेश्चन फिजिक्स में, मैथ्स में और केमिस्ट्री में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो नहीं हिल रहे होंगे, उनका टेंशन लेना नहीं, उनको पहली कर दो कि भाई ये तो अच्छी बात है, 3 क्वेश्चन पता लग गए, इस पर टाइम नहीं देना। सारे बच्चे अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में जाओ। देखो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे, ठीक है। हो सकता है कल का पेपर अच्छा हो सकता है बहुत अच्छा हो सकता है इतना अच्छा हो कि तुम्हें एक्सपेक्टेशन ही ना हो। सर बुरा भी तो हो सकता है, मत सोचो ना, यही तो कह रहा हूं। दिमाग में आई थी ना अभी बात, बेटा कैमरे में घुस के मारूंगा। किस किस के दिमाग में आई जब मैंने बोला कि कल का पेपर हो सकता है अच्छा हो, बहुत अच्छा और बहुत ही ज्यादा अच्छा हो? तो चौथा कैटेगरी पीएनसी करते करते, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते लगाते आपने प्रोबेबिलिटी लगानी सही कि सर खराब भी तो हो सकता है और बहुत खराब हो तो है। हाँ देखो आ गए ना, यही तो माइंडसेट मैं कह रहा हूं, माइंडसेट चेंज करना है यार, ठीक है। जिनका आने वाला है ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलूंगा क्योंकि लक आपके पास है नहीं और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। अपने आप को खुश रखिए बेटा, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, ठीक।